Hello students, in our last lecture we studied the sum number 1 and 2 in issue of shares. Today we shall study issue of shares at premium and discount. All the entries of sum number 1 and 2 will be same, only third entry will be changed. So let us start. Issue of shares at premium. अब सबसे पहले देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है, जो कि हमने पहले ही थियरी लेक्चर्स में किया हुआ है. When a company issues shares at a price more than the face value of the shares, it is known as issue of shares at premium. यानी कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है मोर देन द फेस वैल्यू. एग्जाम्पल, कंपनी ने अपना 10 रुपीज वाला शेयर मार्केट में 12 रुपीज में इशू किया, उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. हमने अपने थियरी लेक्चर्स में ये किया हुआ है. जब 10 रुपीज वाला शेयर 12 रुपीज में कंपनी इशू करती है, तो जो 2 रुपीज होता है वो क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है. तो कंपनी उस प्रीमियम अमाउंट को एक अलग से अकाउंट में रख देती है, जिसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो पूरा सम नंबर 1 और 2 जैसे हमने किया वैसा ही होगा, सिर्फ सेकंड स्टेज यानी अलॉटमेंट स्टेज का फर्स्ट एंट्री अगर सम के हिसाब से जाएंगे तो थर्ड नंबर एंट्री विल बी चेंज. वो देखो स्क्रीन पर आपके थर्ड नंबर एंट्री है. एंट्री क्या होगा, जब कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगी तो द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ये एंट्री आपको थर्ड नंबर एंट्री सम के हिसाब से चेंज करनी है. बाकी पूरा सम जैसे होता है वैसे ही होगा. हर एक स्टेज के दो दो एंट्रीज होती हैं. अब देखते हैं सम नंबर 3. Ankita Limited offered for public 10,000 equity shares of ₹10 each. Ankita Company, Ankita Limited 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है, और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर. यानी 10 रुपीज वाला शेयर कंपनी मार्केट में 12 रुपीज में इशू कर रही है. पेएबल एज अंडर. जिन जिन लोगों को ये शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देनी है वो पेमेंट कैसे करेंगे. ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹4, लेकिन ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम. इस अलॉटमेंट में जो 4 रुपीज वाला है उसमें प्रीमियम भी है. यानी प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज. यानी 2 रुपीज अलॉटमेंट का मनी है और 2 रुपीज प्रीमियम का मनी वहां पर पब्लिक को भरना होगा. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट. बैलेंस अमाउंट का कितना अमाउंट होगा, 4 रुपीज. स्टूडेंट बाय मिस्टेक वहां पर 2 रुपीज लिख के आते हैं, क्योंकि 10 रुपीज वाला शेयर है तो एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज, यानी ऐसे 12 रुपीज काउंट करते हैं. लेकिन वो आपका सम यानी थर्ड स्टेज फिर रॉन्ग जाएगा. जो अलॉटमेंट मनी है वहां पर 4 रुपीज है, लेकिन उसमें 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम है. यानी अलॉटमेंट का सेकंड स्टेज का मनी कंपनी कितना कॉल कर रही है, ओनली 2 रुपीज. तो एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा 4 रुपीज. यानी तीनों स्टेजेस में जो एंट्रीज होगी वो 4 रुपीज के हिसाब से हमें करनी है. कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी. कंपनी को सब पैसे मिले. The issue was fully subscribed. और जो कंपनी ने शेयर्स इशू किया था वो सब के सब सब्सक्राइब हुए, यानी सब के सब शेयर्स
पब्लिक ने परचेज किए। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अभी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखिए एंट्रीज में कितनी स्टेजेस है टोटल। देयर आर 3 स्टेजेस, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज। हर स्टेज की हमको दो दो एंट्रीज करनी है, यानी देयर विल बी 6 एंट्रीज। और सेकंड नंबर स्टेज में फर्स्ट एंट्री यानी एंट्री नंबर 3 आपका क्या होगा, चेंज होगा। वहां पर आपको शेयर प्रीमियम की एंट्री करनी है। ये सम को हम सॉल्व कर रहे हैं। हर एक स्टेज में 4 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000। जर्नल के कॉलम बने हैं, हमने ऊपर लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड। पहले स्टेज है एप्लीकेशन स्टेज, और कंपनी को 4 रुपीज के हिसाब से जो भी एप्लीकेंट है, जो भी पब्लिक है, वो 4 रुपीज के हिसाब से पैसे बेच रही है। नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000, तो 10,000 into 4, 40,000. Company will receive 40,000 in the first stage. So the entry will be passed by the company. Bank account debit 40,000 to equity share application account 40,000. Narration: being application money on 10,000 equity shares at the rate ₹4 per share received. कंपनी को पैसे आ चुके हैं एप्लीकेशन मनी का। अब कंपनी ये जो पैसे हैं कहाँ ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल में। और कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ये पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो अब एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोनों एंट्री को मिला के फाइनल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करना है, इसलिए एंट्री नंबर 1 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, तो नेचुरली सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना ही होगा। जब डेबिट क्रेडिट होता है वही अकाउंट विद द सेम अमाउंट, देन ओनली वी कैन कैंसिल द अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, और सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। ये कैंसिल हो जाएंगे। द फाइनल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज में हमने 2 एंट्री की। अब करेंगे सेकंड स्टेज यानी अलॉटमेंट स्टेज। उसमें क्या है, कंपनी पैसा ड्यू करेगी। कितना ड्यू करेगी, 40,000। लेकिन उस 40,000 में क्या होगा, 20,000 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का और 20,000 हो जाएगा शेयर प्रीमियम का। कंपनी यहाँ पर पब्लिक को बोल रही है कि आप क्या करो, जितने भी एप्लीकेंट है जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको बोल रही है आप 40,000 आप 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पैसे भेजो। लेकिन उस 4 रुपीज में क्या होगा, 2 रुपीज आपको प्रीमियम का भरना है और 2 रुपीज आपको अलॉटमेंट मनी भरनी है। और सब में ऐसे दिया है, सब पैसे मिले हैं। तो अभी थर्ड एंट्री में कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। द कंपनी विल राइट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 to equity share capital account 20,000 to share premium account 20,000। जो कंपनी ने 40,000 अलॉटमेंट का ड्यू किया है उसमें 20,000 उसका शेयर कैपिटल है और 20,000 उसका शेयर प्रीमियम है। नरेशन: being allotment money on 10,000 equity shares at the rate ₹4 per share due। यहाँ पर कंपनी ने ड्यू किया। अब सभी शेयर होल्डर जितने भी एप्लीकेंट हैं उनके पास ये लेटर्स जाएंगे, उनको बोला जाएगा, कंपनी बोलेगी हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, आप
₹4 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करो। तो सभी जितने भी एप्लीकेंट हैं वो सब कंपनी को पैसे बेच देंगे। तो कंपनी को 4th नंबर एंट्री में पैसे आ रहे हैं। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात का फायदा उठाना है कि शेयर अलॉटमेंट यानी 3rd नंबर एंट्री में जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने अमाउंट से है 40,000 से। इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमें कैंसिल करना है और कैंसिल तब होगा जब इसको हम अपोजिट इफेक्ट देंगे यानी डेबिट वाले को क्रेडिट करेंगे विथ द सेम अमाउंट। तो 4,000 में 4th नंबर एंट्री में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो एंट्री होगी वो 40,000 की होगी। जब 40,000 से आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे तभी वो जाके कैंसिल होगा। तो इसलिए 4th नंबर एंट्री में भी अमाउंट 40,000 रुपीस आएगा। Now 3rd number stage, that is equity share first and final call। यहाँ पर भी कितना कॉल का जो अमाउंट है कंपनी ने कितना बोला है ₹4 पे करने को। तो यहाँ भी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं अब हम इसको एप्लीकेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम शेयर होल्डर्स बोलेंगे क्योंकि कंपनी ने इनको शेयर्स अलॉट कर दिया है। जब तक कंपनी उनको शेयर अलॉट नहीं करती है हम उसको पब्लिक बोलते हैं, हम उसको एप्लीकेंट बोलते हैं यानी उन्होंने एप्लीकेशन दी है। लेकिन अब इन सभी शेयर जितने भी एप्लीकेंट हैं सबको अभी शेयर्स मिल चुके हैं। अब ये सब कौन हो गए हैं शेयर होल्डर्स हो गए हैं। अब सबको बोला जा रहा है कि आप ₹4 पर शेयर के हिसाब से आप पेमेंट करो। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो पेमेंट करेंगे ₹4 पर शेयर के हिसाब से और सब में ऐसे ही दिया है। सभी शेयर होल्डर्स पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी को पूरे पैसे मिल रहे हैं। एंड इन द 3rd स्टेज द अमाउंट इज ₹4 एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000। तो कंपनी को 3rd स्टेज यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कंपनी को मिलेगा 10,000 into 4 यानी 40,000। तो मिलने से पहले कंपनी क्या करती है ड्यू करती है। अब 5th नंबर एंट्री में कंपनी पहले ड्यू करेगी। तो कंपनी लिखेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। यहाँ पर कंपनी ने ड्यू कर लिया कि 3rd स्टेज में कंपनी को 40,000 मिलने वाला है। नरेशन being equity share first and final call money on 10,000 equity shares at the rate ₹4 per share due। कंपनी लिख रही है कि उन्होंने नरेशन में लिखा है कि उनको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 10,000 शेयर पे ₹4 के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। अब ये कॉल फिर जाएगा शेयर होल्डर के पास और उनको बोला जाएगा कि आप ₹4 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट कर दो। 6 नंबर एंट्री में कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं तो कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हमें क्या करनी है अल्टीमेटली स्टेज नंबर 1 हो, स्टेज नंबर 2 हो, स्टेज नंबर 3 हो या स्टेज नंबर 4 हो, अल्टीमेटली एंट्री क्या बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस स्टेज में भी ऐसे करना है। तो जो 5th नंबर एंट्री था वहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट था। अब इसको हमें कैंसिल करना है। जब कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कंपनी वहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को विद द सेम अमाउंट 40,000 से क्रेडिट कर रही है और कंपनी को पैसे मिल रहे हैं इसलिए कंपनी बैंक को डेबिट कर रही है। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट 40,000
equity share first and final call account 40,000. Narration: being equity share first and final call money on 10,000 equity shares at the rate ₹4 per share received. कंपनी ने लिखा कि उनको 10,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर पर शेयर ₹4 के हिसाब से पैसे मिले। तो ये आपका सम था, सम नंबर 3, जहां पर हमने सिर्फ एक ही चेंज देखा, वो चेंज था हमारा सेकंड स्टेज में यानी अलॉटमेंट स्टेज में, क्योंकि जब भी प्रीमियम होता है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम होता है या शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट होता है, तो वो हमेशा आपका कहां पर होगा, स्टेज नंबर 2 में, अलॉटमेंट स्टेज में ही हमेशा वो एंट्री होती है। इसलिए थर्ड नंबर एंट्री में ही ये चेंज आएगा। बाकी आपने देखा होगा एंट्री नंबर 1 टू एंट्री नंबर 6 ऑल द एंट्रीज आर सेम, सब एंट्री सेम है, बाकी सिर्फ आपको थर्ड नंबर एंट्री में चेंज करना होगा। अब हम और एक सम करेंगे और वो सम किसके ऊपर होगा, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। अभी जो सम आपने किया वो क्या था, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब देखते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। नेक्स्ट सम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। पहले हम देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया है जो न्यू कंपनी होती है जिसकी मार्केट में गुडविल नहीं होती है, तो हर कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जमा करना होता है। वो कितना होता है, 90% ऑफ द इशूड शेयर्स। जितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, उसका 90% उनको उनके शेयर्स बिकने चाहिए। सपोज कोई कंपनी 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, तो उसके कम से कम 90,000 शेयर्स मार्केट में सेल हो जाने चाहिए। अब अगर वो शेयर्स इतने मार्केट में सब्सक्राइब नहीं हुए, पब्लिक ने परचेस नहीं किए, तो वो कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता। इसलिए कंपनी जो न्यू होती है, जिनकी गुडविल नहीं होती है, उनको डर लगता है कि ऐसे ना हो कि हमारी कंपनी को फॉर्म करने की परमिशन ही ना मिले। से कंपनी क्या करती है, जब स्मॉल कंपनी होती है, न्यू कंपनी होती है, उसकी मार्केट में गुडविल नहीं होती है, तो कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करती है। जब डिस्काउंट पे इशू करेगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, when a company issue shares at a price less than the face value of the share, यानी शेयर का जितना फेस वैल्यू है, अगर उससे कम रेट में कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, इट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। एग्जाम्पल, सपोज कोई कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, लेकिन कंपनी ने वो शेयर्स मार्केट में जो ऑफर किए हैं, मार्केट में जो इशू किए हैं, वो ₹9 में किए हैं, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब कंपनी को ₹10 शेयर्स की जगह पर अभी ₹9 मिलेगा। अगर ₹9 मिलेगा यानी कंपनी को ₹1 कम मिल रहा है। कम मिल रहा है मतलब इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लॉस है। और लॉस का कौन सा अकाउंट है, वो है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स एंड प्रॉफिट। ये कंपनी को लॉस पड़ रहा है, इसलिए कंपनी यहाँ पर लॉस को डेबिट करेगी। तो कंपनी उस समय यानी एंट्री नंबर 3 में जब वो शेयर्स अलॉट करेगी, वहां पर आपको एंट्री करनी है डिस्काउंट की। तो देखो कंपनी एंट्री क्या पास कर रही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी को लॉस पड़ रहा है और वो लॉस क्या करेगी, कंपनी डेबिट करेगी। हमने ये प्रीमियम वाला किया था,
इससे पहले यानी सम नंबर 3, वहां पर कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही थी। जब प्रीमियम पे इशू करती है तो कंपनी को क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। 10 रुपीज वाला शेयर कंपनी 12 रुपीज में सेल कर रही थी। 12 रुपीज में कंपनी वो शेयर्स मार्केट में इशू कर रही थी, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। उस समय एंट्री क्या बन रही थी, जो हमने सम नंबर 3 किया वहां पर एंट्री था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। वहां पर हमने शेयर प्रीमियम क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी को उस समय प्रॉफिट हो रहा था। 10 रुपीज वाला शेयर कंपनी 12 रुपीज में मार्केट में ऑफर कर रही थी, इशू कर रही थी। लेकिन इस सम में हम करेंगे, कंपनी जो है वो अपने जो शेयर का जो फेस वैल्यू है उससे कम रेट में कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और सम नंबर 3 जो हमने पहले किया वहां पर हमने उसको क्रेडिट किया था क्योंकि वो प्रॉफिट था। तो अब देखिए इस एंट्री के हिसाब से देखो सम कैसे आ रहा है। अभी इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का सम देखिए, सम नंबर 4, Ashwini Limited invited application from the public for subscribing for 10,000 equity shares of rupees 15 each. अब जो कंपनी टोटल शेयर इशू कर रही है वो 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और उनका जो फेस वैल्यू है वो है 15 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर, यानी कंपनी ₹1 डिस्काउंट दे रही है। Now instead of 15 rupees, company will receive 14 rupees per share, क्योंकि 1 रुपये उनको कम मिलेगा, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। और 14 रुपीज कैसे मिल रहे हैं, कंपनी कैसे डिमांड कर रही है, पेएबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन। कंपनी बोल रही है आपको जब एप्लीकेशन बेचनी है, जब आपको अप्लाई करना है शेयर के लिए, उस समय आपको 5 रुपीज पे करना होगा, ₹9 ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के समय आपको 9 रुपीज पे करना है। यानी सिर्फ इस सम में 2 ही स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन स्टेज और अलॉटमेंट स्टेज। अगर 2 स्टेजेस हैं तो टोटल देयर विल बी 4 एंट्रीज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 2 फॉर अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट कैसे हो रहा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट हो रहा है, तो 1 रुपीज का जो एंट्री है डिस्काउंट वाला आपको वो सेकेंड स्टेज में करना होगा, यानी एंट्री नंबर 3 में। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, जितने भी शेयर्स थे यानी 10,000 के 10,000 शेयर्स जो कंपनी ने मार्केट में इशू किए थे, सबका बराबर एप्लीकेशन आ गया, लोगों ने अप्लाई किया 10,000 के शेयर्स के लिए एंड अलॉटेड, और कंपनी ने सबको शेयर्स दे भी दिया, अलॉट भी कर दिया। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, और जो पैसे थे अलॉटमेंट के वो पैसे कंपनी को मिल गए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड। अब अश्विनी लिमिटेड में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब उस एंट्रीज के लिए मैंने बताया 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस है यानी 4 एंट्रीज होगी। सिर्फ आपका एंट्री नंबर 3 चेंज होगा, जहां पर हमको डिस्काउंट वाली एंट्री करनी होगी। तो देखिए फर्स्ट नंबर एंट्री, ऊपर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड। पहली पब्लिक क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। कंपनी ने उनको बोला था आपको कितना भरना है एप्लीकेशन मनी, 5 रुपीज, तो कंपनी को 5 रुपीज के हिसाब से कंपनी को पैसे मिलेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स वर 10,000, तो 10,000 into 5, यानी कंपनी विल रिसीव 50,000 इन द फर्स्ट स्टेज, इन द एप्लीकेशन स्टेज। तो कंपनी को 50,000 मिल रहे हैं। तो डेट कॉलम में लिखेंगे नंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000,
कंपनी को 50,000 एप्लीकेशन मनी मिला। नरेशन, being application money on 10,000 equity shares at the rate ₹5 per share received. कंपनी लिखेगी कि उनको 10,000 शेयर्स के ऊपर पर शेयर ₹5 के हिसाब से पैसे मिले। और ये जो पैसे हैं वो क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल है। अब कंपनी इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। जब ट्रांसफर करेगी तो उसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल करना है। जब कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, सेकंड नंबर एंट्री में उसको कैंसिल करना है। जब कैंसिल करना है तो नेचुरली अभी क्रेडिट वाले को क्या करना होगा, हमें डेबिट करना होगा, लेकिन विथ द सेम अमाउंट। फर्स्ट नंबर एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 था। अब सेकंड नंबर एंट्री में हम एंट्री कैसे पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। अब अगर दोनों एंट्री को हम कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट एंट्री से जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो कहां पर है, क्रेडिट में, और सेकंड नंबर एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में है। अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो फाइनल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। मैं हर एक सम में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करने में आसानी होगी, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, आप मिस्टेक नहीं करोगे। हर एक स्टेज में आपको यही फाइनल एंट्री करनी है। पूरे सम में हर स्टेज में यही फाइनल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमें ये समझ में आया होगा कैसे हमको कंबाइन करके करना है तो हम खुद ब खुद डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली करेंगे। अब हम करेंगे सेकेंड स्टेज यानी अलॉटमेंट स्टेज। इस अलॉटमेंट स्टेज में कंपनी शेयर्स पब्लिक को दे रही है, एप्लीकेंट को दे रही है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे सम में कैसा है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी ₹1 डिस्काउंट के हिसाब से शेयर्स दे रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। अब देखिए एंट्री कैसे बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000। आपको ऊपर दिया था सम नंबर, सम में दिया था कि अलॉटमेंट मनी कितनी है, ₹9। नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है, 10,000। तो 10,000 इंटू ₹9 हो गया 90,000। और आपको ये भी दिया था डिस्काउंट कंपनी कितना दे रही है, ₹1। तो 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 इंटू 1 हो गया 10,000। और आपको ये पता है हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। डेबिट में कितना है 90,000 और 10,000 यानी कितना हुआ 1 लाख। तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 1 लाख रुपीस से होगा। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो फाइनली एंट्री कैसे बनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नरेशन लिखेंगे, being allotment money on 10,000 equity shares at the rate ₹9 per share after allowing discount of ₹1 per share due। और थर्ड एंट्री में हमेशा पहले ड्यू किया जाता है, यानी सेकंड स्टेज होगी, थर्ड होगी या फोर्थ होगी, जितनी स्टेजेस होगी पहले क्या करना पड़ता है, ड्यू करना होता है। ड्यू करके हम अपने शेयर होल्डर्स को लेटर भेजते हैं। जैसे ही शेयर होल्डर्स को लेटर मिलते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, कंपनी डिमांड करती है हम आपको शेयर्स दे रहे हैं और आप इतना पैसा भेजो। ये अलॉटमेंट स्टेज में ऐसा है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोल रही है हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, आप ₹9 पर शेयर के हिसाब से हमें पैसे भेज दो। जैसे ही शेयर होल्डर के पास लेटर जाएगा
तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, कंपनी को पैसे दे देंगे। अब कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, 4 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। देखो आपको इसका फिर फायदा उठाना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3rd नंबर एंट्री में कितने अमाउंट से था, 90,000 से। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमें कैंसिल करना है। मैंने बताया है फर्स्ट स्टेज में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सेकंड स्टेज में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, और फोर्थ स्टेज में इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये हमेशा आपस में कैंसिल होता है, लेकिन कैंसिल होने का रूल क्या होता है, एक डेबिट में होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट में होना चाहिए, लेकिन विथ द सेम अमाउंट। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपको 90,000 ही लिखना है, क्योंकि थर्ड एंट्री में हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ था, 90,000 से। इसे कैंसिल करना है, जब कैंसिल करना है तो डेबिट वाले को हम कर देंगे क्रेडिट, और जब क्रेडिट करेंगे तो कितने से करेंगे, वो भी 90,000 से ही क्रेडिट करेंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 to equity share allotment account 90,000. Narration, being allotment money on 10,000 equity shares at the rate ₹9 per share received. इस तरह हम एंट्री बनाते हैं जहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। Okay, students, in the next lecture we shall continue with the more sums. Okay, goodbye.